प्लान योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों का योजना तो बनाइए, कितना आया और कितना गया। जिस इंसान के पास अपने जीवन में अपनी धन की कमाई का लेखा जोखा नहीं है ना, आवक और जावक का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अपमान करता हुआ माना जाता है, जिसके पास हिसाब नहीं है जिंदगी का। जिस इंसान के पास अपने माता पिता को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को देने के लिए हिसाब नहीं है कि मेरी ये आवक है जीवन की और ये मेरी जावक है और ये मेरी बैलेंस शीट है, जिसके पास हिसाब नहीं उसके पास दौलत नहीं, और जिसके पास दौलत है वो वही है जिसके पास हिसाब है। मैंने बहुत सारे गरीबों को अमीर होते हुए देखा और मैंने फिर उनको गरीब होते हुए देखा, और उनके जीवन से मैंने जब निष्कर्ष निकाला, उनके जीवन में झांक कर, गरीब से अमीर होके फिर गरीब वही होता है जिसके पास दौलत का हिसाब नहीं होता है, अपने खर्चों का हिसाब नहीं होता है, दौलत के साथ वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसके साथ वो कैसा बर्ताव करेगा, इसका जिसके पास हिसाब नहीं, दौलत उसके पास टिकती नहीं। क्योंकि इसे लक्ष्मी कहा जाता है, और लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी रहती है, खड़ी, और सरस्वती की फोटो हमेशा बैठी भी रहती है। पता है क्या मैसेज देती है? वो कहती है खड़ी है, इसका मतलब जल्दी में कभी भी निकल जाएगी। और सरस्वती का फोटो बैठा हुआ है, या तो आऊंगी नहीं, आ गई तो टिक जाऊंगी। पहले तो ये देख लो अपने खर्चे कौन से करते हो, आपकी कमाई कितनी है। एक बेसिक प्रिंसिपल जो भारत के डीएनए में था पहले, जो अब बदल गया प्लास्टिक की मनी आने से, वो बेसिक प्रिंसिपल ये था, अरे बेटा कमाई से कम खर्च करना, कमाई से कम खर्च करना। ये था कि नहीं था हमारे डीएनए में? ये बदल गया, ये बदल गया 1990 के बाद, जब से ऐसा कर्ज मिलने लग गया जो छुपा हुआ है। पहले जब आदमी गांव में कर्ज लेता था ना, तो पूरे गांव को पता चलता था इसने कर्जा लिया है, तो उसको शर्म आती थी, उसको लगता था यार गांव में कर्जा लिया है, इसका पता भी चल गया और कर्ज का हल्ला भी हो गया। अब कभी भी आके कोई सा भी बैंक आपको दे जाता है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता। जब से कर्ज छुप के मिला है, खर्चे आमदनी से ज्यादा करने लग गए, और जब से आमदनी से ज्यादा खर्चा करने लग गए, समझ लो धन का रिसाव हो गया, धन का रिसाव हो गया। इंग्लैंड में रोज बारिश होती है, फिर भी वहां पे जो प्राइवेट कंपनियां पानी सप्लाई करती है, उन्होंने कहा कि पानी की कमी हो गई, हम पानी 2 टाइम सप्लाई नहीं कर सकते। तो वहां की जनता ने आंदोलन कर दिया, जिस देश में रोज पानी की बारिश होती है वहां पानी कैसे कम पड़ सकता है। उन्होंने रिट लगाई वहां पर, पब्लिक रिट, और पब्लिक रिट में जब पता चला, तो पता चला कि जो पाइपलाइनें थी ना इंग्लैंड की, वो जो पानी की पाइपलाइनें से पानी सप्लाई करती थी प्राइवेट कंपनियां, उन पाइपलाइनों में कई जगहों पे छेद हो गए थे, जिससे पानी रिसाव हो रहा था। जिन पाइपलाइनों की जीवन में मरम्मत नहीं होती, उनमें पानी का रिसाव होता है। जिनकी दौलत की खिड़कियां, जिनकी दौलत की विज्ञान की खिड़कियों की मरम्मत नहीं होती, उनके पास धन कभी नहीं टिकता। टायर पंचर, हवा निकलती चली जाती है और पता ही नहीं चलता जीवन में कितना आया और कितना गया। अपने खर्चों का प्लान बनाइए। कैसे बनाएंगे? धन का रिसाव, धन का रिसाव हो रहा है क्या? चेक तो करो, चेक तो करो, कहीं धन का रिसाव तो नहीं हो रहा, कहीं सही इस्तेमाल का अभाव तो नहीं है। कब क्या खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मुझे कौन से ब्रांडेड कपड़े खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए, कहीं यही क्वालिटी मुझे और अच्छे बजट में तो नहीं मिल रही है। चेक तो करो। मेरी 13 नवंबर की यहाँ की पिछली ट्रेनिंग में मेरा पहला सवाल आता था, आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये इस बात से तय होने वाला है कि आप इन 10 प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। उनमें जिनके 270, 220, 250 से ऊपर के आंसर थे, वो लोग अमीर बनेंगे, क्योंकि उसमें आपके जीवन का पूरा बिहेवियर पूरा स्कैन हो गया। आप अपनी जिंदगी में अगर धन का रिसाव कर रहे हो तो धन चला जाएगा। जिस टंकी में छेद हो गया, एक दिन पानी खाली होगा कि नहीं होगा? अरे हौद पानी का पूरा भरा हो तो भी एक दिन खाली हो जाएगा। और कुएं में चाहे इतना सा ही पानी हो, 2 फीट पानी, लेकिन पीढ़ियों तक प्यास बुझाता रहता है, क्योंकि उसमें सीड है, उसमें सीड है। जिसकी आमदनी का और खर्चे का हिसाब है, उसके सीड है। आपका मोबाइल ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है अब तो आईफोन बहुत तगड़ा आ गया, अब तो S9 की जगह S10 भी आ गया। गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? वो दिखावे का जीवन जीता है, और अमीर आदमी दिखावे पे नहीं जाता। $32,000 में 1958 में जो मकान खरीदा था, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफे ने, उसने आज तक वो घर के अलावा दूसरा घर नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पता है ये संपत्ति नहीं, लायबिलिटी है। जुकरबर्ग, पूरी दुनिया में जो आदमी बापू माना जाता है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में, 7 जींस 7 टी-शर्ट, 8 भी लाता है, पहले वाली डोनेट करता है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने खर्चों को प्लान नहीं किया है। मैं हूं, मेरे बच्चे हों, मेरी वाइफ, हम अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसी हमारी जीवन में इनकमिंग है ना, आउटगोइंग उस आधार पे होती है। वो आउटगोइंग का एक एक का हिसाब है। मेरा बच्चा जो भी 7 साल का, उसको पता है पापा की आज तक की इनकमिंग नेटवर्क कितनी है, कैसे आया है, कितनी मेहनत से आया होगा। मेरी बच्ची को पता है
जब भी मैं क्राइसिस में हुआ, पिछले 2012 से लेके 12 और 16 2 मंदियां देखी मैंने लाइव की, मेरे बच्चों ने फुल सपोर्ट किया। नहीं पापा अभी घूमने नहीं चलेंगे, अभी दुबई नहीं चलेंगे। उन्होंने 3 महीने प्रोग्राम पोस्टपोन किया। उनको यह पता है कि जिंदगी में आमदनी से ज्यादा खर्चा करते ही जहाज डूबेगा। आज हमारे देश के ऊपर कितना लाख करोड़ का कर्ज कि हम 86,000 करोड़ हर साल ब्याज चुका रहे हैं। आप ये तो देखिए ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आमदनी से ज्यादा खर्च करना चालू कर दिया। धन का रिसाव, गलत इस्तेमाल। धन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए अगर आपको आता नहीं है ना, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर जिंदगी में गलत चीजों पे बहुत खर्च कर रहे हो आप, तो दौलत चली जाएगी, दौलत बनेगी नहीं, कितनी आ जाए रुकेगी नहीं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं तो जिस स्टाम्प पे लिखवाना चाहते हो लिखवा लो, आपके पास दौलत टिकेगी नहीं, आप कभी अमीर और कामयाब बनेंगे नहीं, हर बार नीचे आके मुंह पे गिर जाएंगे। मैंने जिंदगी में 4 बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने लाइफ में अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरी गाड़ियों के साथ 3 क्रेडिट कार्ड जबरदस्ती दे दिए। मेरे को 4 बार क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ी जब मुझे सॉफ्टवेयर खरीदने थे। कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं था उस पर, कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। नहीं, मेरे बच्चों से भी आप ये पूछ लोगे ना बेटा कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, पहले तो आप सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरा बेटा बोलेगा आपको। क्रेडिट कार्ड का मतलब है, उसका नाम क्रेडिट कार्ड है, वो जीवन में आपके लिए मीठा जहर है। सारी दौलत चली जाएगी, हर बार जीरो से शुरू करोगे, हर बार वहीं से शुरू करोगे, चौंक जाओ, चौकन्ने हो जाओ। कब तक जीरो शुरू करोगे? एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? बीएससी में फेल हो गया था, तो आत्महत्या करने चला गया। तो कूदने वाला था, जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है? मर रहा हूं। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहाँ से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ। कुछ भी सोल्व नहीं होगी, मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है तो कम से कम, फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है हाँ मैं बीएससी दोबारा दे लूंगा, 12 साल तो प्लस में रहूंगा। ध्यान रखना, जीवन में अपनी लाइफ में कितनी बार जीरो से शुरू करोगे। हर साल अपनी नेटवर्थ को चेक करो। नेटवर्थ गरीब की भी होती है, एक मिडिल क्लास की भी होती है, अमीर की भी होती है। जितनी होवे उसको चेक करो, पिछले साल से कम कभी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्रण है अपने आप से। मेरी जिंदगी में मेरी नेटवर्थ पिछले वर्ष से कम कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं इनमें से एक भी चीज का इस्तेमाल नहीं करता। मैं धन का पूरा सम्मान करता हूं। मेरा धन मेरे जीवन में मेरे लिए टूल है। जैसे कभी कभी औजारों के पांव लग जाता है, दुनिया के किसी भी कारीगर के औजारों के पांव लगता है तो सिर के लगाता है कि नहीं लगाता है? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मतलब अपनी दौलत के पांव लगाना। एक दिन चली जाएगी, एक दिन रुष्ट होके चली जाएगी, कभी नहीं। अभी फंसे हुए होंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन अंदर से बटन तो बंद करो। पंखे का बटन जब बंद कर देते हैं ना तो कुछ देर घूमता है, लेकिन फिर अपनी चिंता फिक्र दूर हो जाती है। घूम लेने से कितनी देर घूमेगा, बटन तो बंद ही कर दिया। ऐसे घूम लेने दो, लेकिन तुम बटन तो बंद करो। कैसे अमीर बनोगे? बेसिक चीज है पहले तो। अच्छा, टूटी तो खुली छोड़ रखी है, पानी डाले जा रहे हो, डाल, टंकी भरी, डाल डाल, पूरी दुनिया का डाल लेना, टूटी बंद कर पहले, टूटी